लेके तो 90% के एक ही इल्जाम है कॉमन। आप देखेंगे FIR उठा के या कोर्ट के केसेस में कि इन्होंने मुझे मारा, मुझे पीटा, मेरा गोल्ड लेके चले गए, मेरा पैसा लेके चले गए और इन्होंने मेरा रेप करा। ये ऐसे लोगों को टारगेट करती है और खास करके जिनकी ऑलरेडी शादी है, बड़े बड़े बाल बच्चे हैं। शादी के बाद 1 महीने के अंदर उसने मेरे पे केस डालना चालू किए। सबसे पहले रिलेशन खत्म करके वो हमको अकेला कर दे ताकि उसको आसान शिकार बनाया जा सके। पेशे से शिक्षिका थी, 8 पुरुषों से कर चुकी थी शादी, 9वें की तलाश में थी, आखिरकार पकड़ी गई लुटेरी दुल्हन समीरा फातिमा। जी हां, नागपुर पुलिस ने समीरा फातिमा नाम की एक लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार किया है, जिस पर 8 पुरुषों से शादी करके लाखों रुपए ठगने का आरोप है। वह मैट्रिमोनियल वेबसाइटों और फेसबुक के माध्यम से लोगों को अपने जाल में फंसाती थी, भावनात्मक कहानियां सुनाती थी और शादी के बाद उन्हें ब्लैकमेल करती थी। पुलिस ने बताया कि समीरा फातिमा फेसबुक या व्हाट्सएप कॉल के जरिए अपने शिकारों से बात शुरू करती थी। वह अपने और अपनी जिंदगी के बारे में भावनात्मक कहानियां बताती। फातिमा दावा करती थी कि उनका तलाक हो चुका है और उनका एक बच्चा है। ऐसा वह लोगों की सहानुभूति पाने के लिए करती। एक बार तो उसने खुद को गर्भवती बताकर गिरफ्तारी से भी बच गई। अब की बार जब पुलिस ने समीरा फातिमा को पकड़ा है तो इस लुटेरी दुल्हन की पोल खुल गई है। लोग तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं। वैसे आप इस लुटेरी दुल्हन को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और खबर पसंद आई हो तो शेयर कीजिएगा। की बड़ी जानकार है, वो नाम से उसका फेसबुक ये वो इंस्टाग्राम वगैरह निकाल लेंगे जो हम लोग क्या एंटरटेनमेंट के लिए रखते हैं, और उसमें जाके फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगी और फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के बाद में फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देने के बाद में वो फेसबुक कॉल करके आपसे कांटेक्ट करेंगे। ऐसे लोगों को टारगेट करती है और खास करके जिनकी ऑलरेडी शादी है, बड़े बड़े बाल बच्चे हैं, वो इसलिए कि वो कमजोर होता है और उसके साथ में एक सेकंड बीबी का या लवर का एक प्राइवेट एक फैक्टर तैयार करती है और वहां से उसके परिवार पर टारगेट करती है ताकि वो जो शिकार है जल्दी से शिकार हो जाए। ये इसकी मोडस ऑपरेंडी है। मेरे साथ भी सब यही हुआ है। मेरे साथ शादी हुई उसकी, शादी के बाद 1 महीने के अंदर उसने मेरे पे केस डालना चालू किए। उसका गोल्ड लेके भागा, 498 का केस मेरे पे हुआ। ये केस उससे मेरे को परेशान करते करते मेरे से बहुत सारे उसने पैसे ऐंठ ली। फिर बाद में मैंने परेशान होकर उससे अलग हो गया, डाइवोर्स दे दिया। फिर भी वो केसेस इतना चालू था, गुंडों से धमकाना, मेरे को तो मारे 2-3 बार मारे लोगों ने उसके। क्यों मारे? कौन लोग थे, कैसे मारे आपको? क्या वो कैसा, मेरी उसकी केस चालू थी कोर्ट में, तो वो केस पीछे लेने के लिए भी मेरे को 2 से 3 बार, मैं 2 व्हीलर से जा रहा था ना, तो मेरे को रोक के मारे उन्होंने। तो मैं कंप्लेंट करने जरीपट्टा पुलिस स्टेशन में भी गया था, वहां पे भी कंप्लेंट किया था फिर मैंने उसकी। मेरे साथ भी यही हुआ। मेरी जो फर्स्ट वाइफ थी वो भोपाल की थी। उसके बाद उन्होंने ये मेरे को बोला कि हम सेकंड वाइफ आपके साथ बन के रहना चाहते हैं। सेकंड वाइफ के बाद शादी होने के बाद उन्होंने मुझे पहला कॉल ये करा वहाँ यहाँ की समीरा ने कि मुझे औरंगाबाद में एक घर, नागपुर में एक घर और 50 लाख दे दो वरना मैं आपके ऊपर रेप का केस करूँगा। और किया। और ये हिंदुस्तान का प्रोविजन नहीं है कि कोई वाइफ हस्बैंड के ऊपर रेप का केस डाल सकती है। आप सोचो कैसा केस हुआ, यानी वाइफ कांट फाइल रेप केस अगेंस्ट हस्बैंड्स, ये लॉ है हिंदुस्तान का। तो उसके ऊपर भी उन्होंने किया और उसके बाद फिर ब्लैकमेलिंग 50 लाख 2 लाख मेरे को तो कम से कम मेरा इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ, 12 से 15 लाख रुपए मेरे से लिए गए। वो भी अलग अलग हिस्सों में, ऐसा एक टाइम वन टाइम में नहीं हुआ, क्योंकि मैं उससे छुटकारा पाने तक के 6 से 8 महीने मुझे लग गए। और मैंने ही पहला शख्स हूँ जो उसके ये पूरी हरकतों को मीडिया के सामने और इस केस में लाके मैं फर्स्ट FIR उसके ऊपर किया। उसकी जो गुंडों से ताल्लुकात है, ड्रग से ताल्लुकात है, क्या है, क्या उसके साथ में? ये एक पूरा एक शेड्यूल और एक बहुत सिस्टमेटिक तरीके से एक सिंडिकेट चल रहा है। सिंडिकेट के अंदर भी उसमें गुंडे हैं, उसके अंदर कुछ ऑफिसर्स है, पुलिस ऑफिसर मींस पुलिस कांस्टेबल जो उसको पुलिस स्टेशन से रिपोर्ट देते कि ये आया था, ये गया था, और कुछ पॉलिटिशियन है जो पॉलिटिशियन के अंडर में काम हो रहा है सब कुछ। इस प्रकरण को हमने 2024 में दर्ज किया था। ये सारे 8 पति जो थे काफ़ी परेशान थे और इनका संपर्क मेरे साथ हुआ। फिर सबसे पहले हमने कमिश्नर ऑफिस में एक एप्लीकेशन लिखी थी और हम मिलने गए थे कमिश्नर साहब से। कमिश्नर साहब ने इसमें तुरंत संज्ञान लिया था और गिट्टीकदन पुलिस स्टेशन में कहा था कि इसके बारे में जानकारी लेके इस पे तुरंत से तुरंत गुना दाखिल करो। उस हिसाब से
हम गिटी खदान पुलिस स्टेशन गए थे, तब कालेकर साहब वहाँ पे थे। कालेकर साहब ने ये प्रकरण देखा, सुना और उसके ऊपर तुरंत गुनाह दाखिल किया गया। गुनाह दाखिल होने के बाद इस लुटेरी दुल्हन को पकड़ने के सतत प्रयत्न किए गए। इस लुटेरी दुल्हन का जो मोडस ऑपरेंडी है वो इस तरह से होता है कि इसके जो टारगेट होते हैं वो शादीशुदा आदमी होते हैं, जिनका ऑलरेडी शादी है, बच्चे हैं। ऐसे ही लोगों को ये अपने प्रेम के जाल में फंसाती है। प्रेम के जाल में फंसाने के बाद उनको प्रताड़नाएं देती है, साथ ही साथ उसके घर वालों को भी प्रताड़ना देती है, जिससे विवश होकर उसके आगे घुटने टेकने के अलावा उस पीड़ित पति के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है। इसी तरह से इसने हर पति के साथ किया हुआ है।